नमस्कार, मैं एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ। कहते हैं कि जब कोई इंसान अपनी मंजिल के बहुत करीब पहुंच जाता है तो उसे पाने के लिए और भी बेचैन हो जाता है। राहुल महाजन आज अपनी मंजिल के बहुत करीब खड़ा है। इस मंजिल को पाने के लिए अब तक क्या कुछ किया है ये तो हम जानते हैं, लेकिन इस सफर के दौरान उसमें क्या बीत रही थी, कौन से मोड़ पर उसका दिल उससे क्या कह रहा था, और आज इस आखिरी पड़ाव तक पहुंचने के बाद उसका दिल कितना खुश है या कितना बेचैन है, ये सब जानते हैं खुद राहुल की जुबान से। आइए। राहुल। राम बाबू, कल का फैसला बहुत ही मुश्किल था तुम्हारे लिए, लेकिन इससे भी ज्यादा मुश्किल होने वाला है 6 मार्च, तुम्हारा आखिरी फैसला जब तुम अपना जीवन साथी चुनोगे। डू यू एग्री विद मी? बिल्कुल। सवाल है मेरे पास जिससे शायद मैं जान पाऊंगा कि तुम्हारा दिमाग तुमसे क्या कह रहा है, तुम्हारा दिल तुमसे क्या कह रहा है। सबसे पहले ये बताओ, ये पूरा सफर तुम्हारे लिए कैसा रहा? शादी तो करनी थी, पहले से पता था। ये नहीं पता था कि बहुत कुछ इंसानी स्वभाव के बारे में सीखूंगा, अपने बारे में सीखूंगा, लड़कियों के बारे में सीखूंगा, इंसानी रिश्तों के बारे में सीखूंगा। वाओ। अपनी बीवी के बारे में और शादीशुदा जिंदगी के लिए क्या सोच कर रखा? शादी होने के बाद जो समय लगता है पोस्ट मैरिज समय, तो वो जरूर बताऊंगा रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग और मजबूत करने के लिए, और उसके बाद ही तय करूंगा कि आगे क्या करना है, जैसे कि बच्चे हो या कुछ भी हो, जो भी लड़की होगी उसके बाद भी सोचूंगा। सारी प्लानिंग अकेले नहीं करूंगा। ओके, आपकी माँ की क्या उम्मीद है आपकी बहू के बारे में? उम्मीद चाहती है कि जो लड़की मुझे खुश रख सके, जिससे मैं खुश रख सकूं, जो कंपैटिबली साथ में खुश रहे, लाइफ में सेटल हो जाऊं, कैसे कोई पर्टिकुलर क्राइटेरिया ऐसा सचमुच नहीं है। इस स्टेज पर अगर मुझे इन दुल्हनों को एडवाइस करना हो, ऐसी क्या क्वालिटी है जो मिसेज महाजन में जरूर होनी चाहिए फॉर हैप्पी सक्सेसफुल मैरिज विद राहुल? मुझे कभी जिंदगी में हेल्पलेस रहना पसंद नहीं है, तो हाँ मुझे कभी हेल्पलेस फील होता है ना, तो मेरे ख्याल से वो कभी भी उनकी तरफ से मेरी तरफ से उनको फील नहीं होना चाहिए। तो जिंदगी में बहुत हेल्पलेसनेस देख ली मैंने अभी, सो आई डोंट वांट टू बी फील मोर हेल्पलेस। ठीक है, लड़कियों को बुला लो प्लीज। तुम्हारे मन की बात जान ली, दिल की बात जान ली, अब उनके मन में उनके दिल में क्या है ये जान लेते। ठीक है, आइए। लुकिंग वेरी नाइस, वेरी वेस्टर्न। थैंक यू। पहले दिन से पूछता आ रहा हूँ, लेकिन आज एक बार फिर आप सबसे पूछना चाहता हूँ, राहुल महाजन से शादी क्यों करना चाहते हो? It's the love. That's it. Short and sweet, okay. Dimpi? Well, it's definitely love. जिस तरीके से मैं इनसे बात कर सकती हूँ, जो दोस्ती है, always wanted a best friend in my husband, and I can see that happening. There is something about him. कोई charm and he's just too adorable, and वो connection, वो प्यार, so, and I don't want to lose him now that I love him. Okay. 6 मार्च को तुम में से किसी एक की शादी होने वाली है पूरे देश के सामने। इस बात को लेकर is anybody having feelings of hesitation, cold feet? I think that's the most turning on factor for me in my life. More than Rahul? No, नहीं, but I think एक इंसान अगर मेरा हाथ थामता है पूरा देश के सामने, I think that's like even more than anything that I can ever ask for. So, you know, it's like a very big thing for me. I really don't have cold feet because of that.
फॉर मी अगर देश के सामने हो, देश के सामने ना हो, इट्स अबाउट गेटिंग मैरिड टू माई मैन, टू द मैन जिससे मुझे प्यार है. आई थिंक पूरे देश के सामने अगर राहुल मेरा हाथ थामेंगे, पूरा देश गवाह होगा उस प्यार का. बहुत अच्छी बात है, बहुत खूबसूरत चीज है. आई थिंक कैमराज वुड बी वेरी इनविजिबल फॉर मी. इट वुड बी ऑल अबाउट राहुल एंड द मैरिज. डजंट मैटर. राहुल ने कई बार मुझसे बातें की कैंडिडेटली अबाउट सम इम्पोर्टेंट इश्यूज इन हिज लाइफ. अब मैं आप लोगों को उन बातों की कुछ झलक दिखाना चाहूंगा. ये राहुल के पास्ट के बहुत इम्पोर्टेंट इश्यूज रहे हैं और आप तीनों में से जो भी राहुल के साथ जुड़ जाएगा ऑब्वियसली उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट इश्यूज बन जाएंगे. सो इट्स इम्पोर्टेंट दैट यू सी देम.